भारत की मां गंगा आज आईसीयू में भर्ती है और भारत का राज और समाज दोनों को चिंता नहीं है। यदि भारत को अपने भविष्य को सुरक्षित करना है, बचा के रखना है, तो मां गंगा की सेहत को ठीक रखने का काम करना होगा। आप जानते हैं कि मां गंगा की चिकित्सा कराने के लिए स्वामी सानंद और हम जैसे बहुत सारे लोग मिलकर 2006 से गंगा जी के लिए आंदोलनरत हैं। कुछ कामयाबी मिली। भागीरथी नदी पर बन रहे बांध रद्द हुए, नए बांध नहीं बनेंगे ऐसा फैसला हुआ और गौमुख से लेकर उत्तर काशी तक गंगा को, भागीरथी को संवेदनशील क्षेत्र घोषित करके एक तरह का एक रास्ता खुला कि पूरी गंगा इस तरह से बन सके। लेकिन पूरी गंगा में, हिमालय में इस तरह का काम करने की जरूरत थी। वो काम नहीं किया गया। उस काम को करने का इस सरकार ने वायदा किया था, लेकिन वो नहीं किया। उसके कारण स्वामी सानंद को अपने प्राण त्यागने पड़े, देने पड़े। आप जानते हैं स्वामी सानंद एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो भारत के ज्ञान के और विज्ञान के, अध्यात्म और विज्ञान दोनों को समझने वाले ऋषि योगी थे। दुर्भाग्य ये है कि हमारी सरकार कहने को गंगा माई से कमाई करना चाहती है, और जब सरकार माई से कमाई करने की चाह रखती हो, फिर माई का ठीक इलाज कैसे होगा? आज हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है, जब हम अपनी सरकार को ये नहीं समझा पा रहे हैं कि गंगा इस देश की सभ्यता और संस्कृति की आधारशिला है। गंगा इस देश की इकोनॉमी और इस देश की कल्चर दोनों का आधार है। यदि कि सिविलाइजेशन और कल्चर दोनों पर खतरा है। गंगा केवल एक नदी नहीं है। इस देश में हजारों नदियां बहती हैं, लेकिन गंगा ऐसी साधारण नदी नहीं है। गंगा जल के अंदर जो विलक्षण प्रदूषण नाशनी शक्ति थी, वो आज छीन हो गई है, और उसको छीन करने का काम सबसे ज्यादा सरकारी संस्थाओं ने किया है। गंगा जी के दोनों किनारे की सारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस अपना गंदा पानी गंगा जी में डालती हैं। गंगा के किनारे के उद्योग, जिनमें केमिकल्स, ट्रेनरी, टेक्सटाइल, ये सब तरह के पॉल्यूटिंग कंटेंट गंगा जी में आ रहे हैं, और ये ऐसे कंटेंट हैं जो गंगा जी के साथ नेचुरल तरीके से खत्म नहीं होते। बायो पॉल्यूशन तो गंगा जी में 200 किलोमीटर चलने के बाद अपने आप खत्म हो जाता है, लेकिन केमिकल पॉल्यूशन खत्म नहीं होता। ये सब समझाने की कोशिश भारत सरकार को की गई, और भारत सरकार से निवेदन किया गया कि आप गंगा की अविरलता सुनिश्चित करो। गंगा को आपने राष्ट्र नदी घोषित किया,
तो इसके लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल, एक राष्ट्रीय कानून बना है। गंगा का कानून यदि बनेगा तो ही गंगा को राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय ध्वज को हम सम्मान से संरक्षित करते हैं, वो सम्मान हमारे कानून, भारत के कानून ने दिया है। गंगा को केवल हमारी सरकार ने राष्ट्र नदी घोषित किया है, लेकिन उसको राष्ट्रीय प्रोटोकॉल नहीं दिया। इसलिए गंगा जी को एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल की, कानून की जरूरत है। और गंगा के उद्गम पर, अलकनंदा और मंदाकिनी पर जो बांध बन रहे हैं, पिंडर और धौली गंगा पर जो बांध बन रहे हैं, वो रद्द होने चाहिए। गंगा जी में यदि बांध बनेंगे तो गंगा की अविरलता और निर्मलता दोनों यदि समान रूप से नहीं दिए जाएंगे तो गंगा कभी स्वस्थ नहीं होगी। यदि हम गंगा को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो गंगा का स्वास्थ्य ठीक करने का एक मूल मंत्र है कि गंगा जी को अविरलता मिले। आज मैं गहमर गांव में हूं। गहमर गांव, जब गंगा जी मैदान क्षेत्र में आती हैं, वहां से लेकर गहमर तक, और गहमर से जब गंगा जी समुद्र में मिलती हैं, उन दोनों के बीच केंद्र में है, नाभि में है ये गहमर गांव। दोनों तरफ से बराबर रूप से बीचों बीच है। मैंने आज गहमर के लोगों से कहा कि यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने बच्चों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो गंगा में गोमुख से चलने वाली गंगा की बूंदें, गंगा अमृत की बूंदें आनी चाहिए। यदि वो नहीं आएंगी तो यहाँ की अगली पीढ़ी बीमार होगी, युवा लोग बीमार होंगे, यहाँ के लोग बीमार होंगे और आपका सारा पैसा इलाज करने पे खर्च हो जाएगा। यहाँ की इकोनॉमी बिगड़ेगी, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति नष्ट होगी। आज गहमर के लोगों ने बहुत विश्वास दिलाया कि वो गंगा की अविरलता के लिए और गंगा के लिए कानून बनवाने के लिए बराबर जुड़कर काम करेंगे। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि गहमर के लोग गंगा के प्रति बहुत जागरूक हैं, और ये लोग जब खड़े होंगे तो गंगा के दोनों किनारे के गांव खड़े होंगे, शहर भी खड़े होंगे। इसलिए आज हमने गहमर के लोगों से बातचीत करके ये तय किया है कि अब गंगा के दोनों किनारे के जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें हम गंगा की चेतना जगाएंगे और हमारी जो अगली पीढ़ी है उस पीढ़ी को ये सत्य बताएंगे कि यदि गंगा जल, शुद्ध गंगा जल गंगा में बहेगा तो तुम स्वस्थ रहोगे, और यदि गंगा में केमिकल पॉल्यूशन बहेगा तो तुम स्वस्थ नहीं रह सकोगे। ये जब बच्चों को समझ में आएगा तो फिर बच्चे संगठित होकर इस सरकार पर नैतिक दबाव बनाएंगे, और जब सरकार पर नैतिक दबाव बनेगा तो फिर सरकार को कानून बनाना ही पड़ेगा। मित्रों, हम सब गंगा की जंग में एक संग हैं, और ये बात गहमर के लोगों ने बहुत ताकत के साथ कही है। आज गहमर के हम इंटर कॉलेज में जब सभा को संबोधित कर रहे थे, तब भी हमने गहमर में कहा कि गहमर यदि खड़ा हो जाएगा तो गंगा बच जाएगी। गहमर के लोगों को खड़ा होना चाहिए यदि गंगा बचनी है तो, और गहमर के लोगों को खुद अपना भविष्य ठीक रखना है, अपना भविष्य अच्छा बनाना है तो उनको सोचना ही पड़ेगा।
यदि वो नहीं सोचेंगे तो भविष्य सुरक्षित नहीं है। और फिर गैमर को देख के और लोग भी काम में जुटेंगे, गंगा के काम में जुटेंगे। तो आज तो हमारा संदेश यही है कि गंगा किनारे का पूरा राष्ट्र, गंगा का किनारे का जन जन गंगा को बचाने के लिए एक साथ आए और गंगा की अविरलता सुनिश्चित कराए। बस।